नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। ये बेगूसराय संसदीय क्षेत्र है और यहां से हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज सिंह का रिकॉर्ड मतों से जीतना हर्षपूर्ण विषय था। आज वो अपने संसदीय क्षेत्र बलिया अनुमंडल क्षेत्र घूमने आए और घूमने का मुख्य उद्देश्य ये था कि बलिया में भारतीय जनता पार्टी के अजात शत्रु की मौत डेंगू के प्रकोप से हो गई। परिजन बताते हैं कि डॉक्टरों ने लापरवाही बरती और चिकित्सक भी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और ऐसे में गिरिराज सिंह कुछ भी कहने से बचते नजर आए। जिस भी कारण से उनकी मौत हुई, चाहे डेंगू से हो, ये भारतीय जनता पार्टी परिवार को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये उनके भाई हैं। मैंने इनसे यही कहा कि ललन जी तो नहीं हैं, आप बड़े भाई हैं, मैं आपके बड़े भाई की तरह इस परिवार के साथ जुड़ा। सर, चिकित्सकों की लापरवाही की बात भी सामने आई है। हाँ, जो इन्होंने पीड़ा कहा है, ये पीड़ा तो स्वाभाविक है कि बहुत पीड़ित करने वाला है। मैं इस पर कुछ क्या कहूँ। मैं आपको दिखाऊंगा वो तमाम तस्वीर जिस तस्वीर में ललन सिंह, जी हाँ, ये पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, वर्तमान में जिला प्रवक्ता थे और इनकी मौत डेंगू के वजह से हो गई। इनकी स्थिति इतनी नाजुक वो हो गई अचानक से बेगूसराय के निजी नर्सिंग होम में, वहाँ पे जाकर के इनकी मौत हो गई। और जब मौत होने की स्थिति बनी तो चिकित्सकों ने कहा कि अब इसे पटना रेफर करना पड़ेगा। और ये तमाम विसंगतियों के बीच अगर कोई कुछ खोया, पार्टी ने कार्यकर्ता खोया तो पुत्री ने अपने पिता को खोया, पुत्र ने अपने पिता को खोया और बेसहारा इस दुनिया में कोई रह गई तो उसकी अब विधवा पत्नी। जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए अजात शत्रु के नाम से विख्यात होने वाले ललन सिंह, आज उनका परिवार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाह रही है कि आखिर परिवार का क्या होगा। आपने कहा कि पार्टी का एक अमूल्य कार्यकर्ता, एक पिलर हमारा, एक स्तंभ हमारा चला गया है। हम बहुत दुखी हैं, लेकिन उन परिवारों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया जो परिवार अपने पति को भारतीय जनता पार्टी की सेवा में समर्पित कर रखा था। जी हाँ, इसी क्रम में गंगा कटाव की भी बातें हुई और गंगा कटाव देखने पहुंच गए गिरिराज सिंह। वहां से उन्होंने संजय सिंह मंत्री को भी फोन लगा करके बताया, जानकारी दी, हालात के विषय में बताया और ये तमाम चीजें सबके सामने हो रही थी। भिजवाने दीजिए, फिर दियर में बैठा, तुरंत लोकेशन भेजता हूँ सर, तुरंत जय यहाँ का लोकेशन भेजो। हम आपको सारे तस्वीर दिखाने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिएगा कि आखिर गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सह सांसद बेगूसराय के, क्या कुछ कहा बलिया के दौरा में और क्या कुछ कहा ललन सिंह को लेकर के तथा विकास के आयामों को कैसे गिनाया। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि परिजन जो बेहद शोक संतप्त परिवार है और उस परिवार की अभी हालात क्या हैं। बच्चियां, जो 4-5 बच्चियां हैं, एक बच्चे हैं और उसके गले में असमय वो कपड़े विद्यमान हैं, वो कफन विद्यमान है जो इस बात का द्योतक है कि ललन सिंह मौत नहीं, शहीद हो गए। और एक बीमारी से शहीद होने पर, एक बीमारी से ग्रसित होने पर, हालांकि आम लोग डेंगू से मारे जाते हैं तो इतनी खलबली नहीं मचती, लेकिन ललन सिंह जाते जाते भी उन्होंने अपनी आत्मा को निकालते निकालते भी इस बेगूसराय में वो चीज़ कर दिया जो जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे। काफ़ी सख्त दिखे गिरिराज सिंह फर्जी नर्सिंग होम को लेकर के। इससे ज्यादा सिविल सर्जन सर फर्जी अस्पताल के प्रति गंभीर नहीं दिखाई पड़ते। हाँ, एक सवाल आपने बड़ा गंभीर उठाया है। जिला प्रशासन फर्जी अस्पतालों का, चाहे थाने स्तर पर हो चाहे मुख्यालय स्तर पर हो,
एक इसका रजिस्टर्ड करना चाहिए जिससे लोगों के इलाज में एक पारदर्शिता दिखे। लगातार सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत हो रही, चाहे कोई मार रहा है, गोली मार रहा है, कोई लोहे के रड से मार रहा है, जैसे गोपाल सिंह, धीरज भारद्वाज, विजय सिंह, अब बीमार होने पर भी मौत हो जा रही है। क्या लगता है कुछ षड्यंत्र तो नहीं चल रहा? देखिए, मैं क्या कहूँ, आप बने रहिएगा। अगर आप हमारे पेज पर नए हैं तो उसे फॉलो करिए, लाइक करिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सबसे पहले और सही खबर के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। अब बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा और कैसा था बलिया दियारा का मंजर। मनुष्य पूरे जीवन में हम एक दूसरे से स्नेह और दुश्मनी रखते हैं। आज मुझे ललन जी हमसे बहुत छोटे उम्र में, दिल के साफ व्यक्ति, किसी ने नहीं सोचा होगा कि ललन जी निकल जाएंगे। ललन जी भारतीय जनता पार्टी के एक कड़ा स्तंभ थे, इन नीतियों को बढ़ाने चढ़ाने वाले। स्वाभाविक है कि उनके जिस भी कारण से उनकी मौत हुई, चाहे डेंगू से हो, ये भारतीय जनता पार्टी परिवार को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये उनके भाई हैं। मैंने इनसे यही कहा कि ललन जी तो नहीं हैं, आप बड़े भाई हैं, मैं आपके बड़े भाई की तरह इस परिवार के साथ जुड़ा। सर, चिकित्सकों की लापरवाही की बात भी सामने आई है। हाँ, जो इन्होंने पीड़ा कहा है, ये पीड़ा तो स्वाभाविक है कि बहुत पीड़ित करने वाला है। मैं इस पर कुछ क्या कहूँ, मैं इससे ज्यादा। सिविल सर्जन सर फर्जी अस्पताल के प्रति गंभीर नहीं दिखाई पड़ते। हाँ, एक सवाल आपने बड़ा गंभीर उठाया है। जिला प्रशासन फर्जी अस्पतालों का, चाहे थाने स्तर पर हो, चाहे मुख्यालय स्तर पर हो, एक इसका रजिस्टर्ड करना चाहिए जिससे लोगों के इलाज में एक पारदर्शिता दिखे। लगातार सर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत हो रही, चाहे कोई मार रहा है, गोली मार रहा है, कोई लोहे के रड से मार रहा है, जैसे गोपाल सिंह, धीरज भारद्वाज, विजय सिंह, अब बीमार होने पर भी मौत हो जा रही है। क्या लगता है कुछ षड्यंत्र तो नहीं चल रहा? देखिए, मैं क्या कहूँ, बेगूसराय में तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितना विकास किया है, शायद श्री बाबू के बाद बेगूसराय में इतना विकास नहीं हुआ है। 60,000 करोड़ के लगभग में गंगा पुल से लेके एनटीपीसी से लेकर के फर्टिलाइजर से लेकर के 4 लेन से लेके अकेले रिफाइनरी में 20-25 हजार करोड़ का, मुंगेर पुल, ये कई ऐसी योजनाएं, अस्पताल, क्या कहूँ, छूट जा रहा है। इतनी योजनाओं को बेगूसराय को समर्पित किया, लेकिन बेगूसराय में एक साजिश जरूर चल रहा है। जो सनातन धर्म है उसको तंग तबाह करना। खातोपुर में मंदिर, शिव मूर्ति लिंग को तोड़ दिया, उल्टे हिंदुओं को केस में फंसा दिया गया। अब देखिए, 3 गांव में गया, 3 बेटी केस हुआ, तीनों ऊपर आए, लेकिन 10-12 बेटियां आपके बगल, बलिया के बगल में कस्बा गांव, वहाँ एक हमारे कानू समाज के बेटी को। और मुझे आश्चर्य तब होता है कि जिस गांव में आबादी होती है उसी गांव में बेटी हमारी उठती है। और आज तक मैंने नहीं देखा किसी मुस्लिम लड़के ने मुस्लिम लड़की को लेके भागा हो। आखिर क्या कारण है? ये एक साजिश चल रहा, लव जिहाद और लैंड जिहाद पूरे बिहार में। इन चीजों पर सर सिर्फ बयान आता है सामने, लेकिन क्यों नहीं एक शिविर ऐसी आयोजित की जाती है जो बच्चियों को सोशल मीडिया पर से जो ट्रैप किया जाता है उससे बचाने के लिए एक मुहिम चलाया जाता? बिल्कुल आप सही कहे हैं। मैं आपके माध्यम से
हम सारे गांव की जो उस तबके की बेटियां हैं जिनको कई तरह के प्रलोभन दे करके सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आज जरूरत है माँ बाप को सजग होने का, उन्हें जागरूक करने का, क्योंकि ये 30-40 साल पहले हमारे गांव की बेटी सुरक्षित थी। आज जहाँ जहाँ मैंने यही कस्बा गांव में कहा, आपकी आबादी 70%, 80% है। यहाँ के बहू को गायब हो गई, 4-4 बेटियां गायब हो गई, तो आखिर क्यों? हमने तो नहीं देखा। दुर्गा की मूर्ति पर आप पत्थर फेंकते हो, उल्टे कहते हो कि गांगी जमनी संस्कृति है, गिरिराज जी इसको भड़का रहे हैं। गिरिराज नहीं भड़काता। हिंदू कभी भड़का सकता है? जिस हिंदू ने ठीक ही कहा कि चौखट को प्रणाम करता, सर्प को दूध देता, वो हिंदू कभी सर्वे भवन्तु सुखनः कहता, वो कभी विद्वेष नहीं फैलाता। लेकिन आज तक देश में 75 साल हो गए, मैं बार बार कहता हूं मेरे पूर्वजों से भूल हो गई। अगर जिस समय देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, उस समय सारे मुसलमान अगर पाकिस्तान चले गए होते तो आज ये झंझट नहीं होता। अगर रह गए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, हमने कभी आपके तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका, आखिर आप मेरे दुर्गा की मूर्ति पर क्यों? और दुर्गा की मूर्ति पर मैं मुसलमानों से पूछता हूँ, दुर्गा की मूर्ति पर आप पत्थर फेंकेंगे और गांगी जमनी कहेंगे? गंगा जी भी मेरी, गंगा माँ मेरी, जमुना मैया मेरी, ये कौन सी तहजीब है? तहजीब यही है कि आप मुझे, मेरी देवी देवताओं को भड़काएं। 6 महीने तक मुहर्रम खत्म हो गया, आप झंडा फहराते रहें। हमारे दुर्गा के मूर्तियों में सटता तो बदनामी नहीं होती। आखिर छतों पे पत्थर, ये तो रिकॉर्डेड है, छतों पे पत्थर क्यों रखे थे उस गली? क्या आप जान रहे थे कि ये घटना हम घटवाएंगे? इन चीजों की जांच भी नहीं होती। जांच भी नहीं हो रही है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसकी भी जांच हो। आखिर छतों पे पत्थर क्यों था? और जो लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं कि अगर अन्याय होगा हिंदुओं पर, जब तक गिरिराज है तो एक बूंद भी शरीर में खून है तो मैं विरोध करता हूं। दादा, इस कटाव को लेकर के क्या निरीक्षण? कद जो है, देखिए, गंगा के पेट में जो आबादी है, हम अगर उसकी चिंता नहीं करते हैं तो आबादी भी जाती है, हमारे आबादी तो कट जाती है, हमारा जोत भी जाता है। बिहार में 52 लाख हेक्टेयर जमीन है पूरे, बेगूसराय में 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन है। तो इसलिए आबादी भी बचे और जोत भी बचे। इसीलिए मैंने अभी माननीय मंत्री जी से, जो संजय झा जी हैं, उनसे आग्रह किया हूं कि एक कमेटी बना करके इसको फिर से, इस गांव को, गोखले, बिशनपुर, जितना ही 10-12 गांव है, सबकी रक्षा कीजिए। 2 जगह से पेट मार दिया है, एक बाएं एक दाएं। और जब बाएं दाएं मार देगा और नहीं इस पर रोक होगा, तब तो हाय हाय छाती पीटते रहेंगे, निकल जाएगी। इसीलिए मैं सरकार से प्रार्थना किया हूं कि आबादी को भी बचाइए, जोत को भी बचाइए।